कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फेवरेट टॉपिक के मदरसे की। मदरसा एक ऐसा विषय है जो अक्सर विवादों में रहता है। कभी मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक पर सवाल उठता है तो कभी मदरसे की पढ़ाई पर सवाल उठता है। अभी मदरसे पर चल रहा मुकदमा यूपी में शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। कोर्ट में मदरसा का मुकदमा। हाल ही में मदरसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को बरकरार रखने के पक्ष में फैसला दिया था। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं है। इसे रद्द करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों का संचालन कर सकती है। दरअसल इसी साल मार्च में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। और बता दूं कि मदरसे को लेकर विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी यूपी में मदरसे को लेकर विवाद हो चुका है। यूपी में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एक जांच में 13,000 मदरसे अवैध पाए गए थे। तब इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई थी, जिससे ये भी पाया गया कि अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। साथ ही साथ जांच में ये भी पाया गया कि काफी मदरसे ऐसे हैं जो हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। एसआईटी को आशंका थी कि इन मदरसों का निर्माण हवाला के जरिए मिल रहे धन से किया गया। कई मदरसे संचालकों ने स्वीकार किया था कि इनका निर्माण खाड़ी देशों में मिल रहे चंदे से किया गया। सोचिए, अभी भी यूपी में ऐसे कितने मदरसे होंगे जो अभी तक अवैधिक रूप से यूपी में चल रहे हैं। खैर, यूपी योगी की है। अभी बुलडोजर चलने से हजारों की संख्या में अवैध मदरसे पकड़े गए हैं। अभी न जाने कितने ऐसे मदरसों पर बाबा का बुलडोजर चलना देखना बाकी है। क्या होती है पढ़ाई? जब मदरसे की ही बात हो रही है तो मदरसे को और अच्छे से जान लेते हैं। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिर मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने का रास्ता मदरसे से ही होकर जाता है। मदरसे में दीनी यानी मजहबी तालीम पढ़ाई कराई जाती है, जिससे लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी हो सके। दरअसल मदरसा एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मदरसे एक तरह से इस्लामिक विद्यालय है। मदरसों में पढ़ाई का तरीका और पाठ्यक्रम अलग अलग होते हैं, जो उनके संबंध बोर्ड, प्रबंधन और शिक्षण पद्धति पर निर्भर करते हैं। धार्मिक शिक्षा के में कुरान, हदीस, तफसीर, फिक़ह और इस्लामिक इतिहास जैसे धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा अरबी भाषा बोलने, लिखने और समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छे नागरिक बनने और समाज में योगदान करने के लिए आवश्यक मूल्यों का विकास और नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। यानी जो नॉर्मली स्कूलों में पढ़ाया जाता है, साइंस, मैथ्स, ये सब वहां पढ़ाया ही नहीं जाता। मदरसों में शिक्षा का महत्व। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर मदरसों में नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने वाली पढ़ाई नहीं होती तो शिक्षा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और मदरसे की डिग्री कहाँ काम आती है, इनको रोजगार कैसे मिलती है? तो इसके सीधे से 3 जवाब है। मदरसे की इंपॉर्टेंस धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और रोजगार के अवसर के लिए मानी जाती है। दरअसल मदरसे छात्रों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जो उन्हें अपने धर्म को बेहतर ढंग से समझने और उसकी शिक्षाओं का पालन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा नैतिक शिक्षा में से मदरसे छात्रों को अच्छे नागरिक बनने और समाज में योगदान करने के लिए आवश्यक मूल्यों का विकास करने में मदद करते हैं और इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं। जैसे मदरसों से शिक्षा प्राप्त छात्रों को शिक्षण, धार्मिक नेतृत्व और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं।
मदरसे में मिला कंकाल। अब आपकी मदरसे को लेकर तस्वीर साफ हो गई होगी, तो अब आपको बता दूं कि मदरसे को लेकर एक बहुत डरावनी खबर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से सनसनीखेज खबर है। 4 साल से बंद मदरसे में 27 नवंबर को बच्चे का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। जी हां, मदरसे से कंकाल मिला है। बता दें कि सूचना पर पुलिस पहुंची तो वहीं बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस को कमरे में कोई और चीज नहीं मिली जिससे ये पता चले कि बच्चे की हत्या हुई है या फिर गलती से मदरसे के अंदर बंद होने से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि घटना थी या साजिश। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बेकनगंज निवासी शबीर अहमद का जाजमऊ के पोखपुर फार्म वाली गली में 2 मंजिल मकान है। मकान में शबीर के दामाद परवेज अख्तर 2015 में मदरसा चला रहे थे। तब मदरसा में 70 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। मदरसे का नाम कदरिया उलम था। 4 साल पहले कोविड काल में मदरसा बंद हो गया था। ऐसा अनुमान है कि कंकाल कोविड के वक्त से ऐसे ही सड़ता रहा, लेकिन आसपास के लोगों को भनक भी नहीं हुई। शव पूरी तरह से डिस्पोज। दरअसल मदरसे का ताला टूटने की सूचना मिलने पर परवेज के परिजन पहुंचे। मदरसे के अंदर जाकर देखा तो कमरे में बच्चे का कंकाल पड़ा था। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। जांच और पड़ताल के बाद साक्ष्य इकट्ठे किए गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। सिर्फ कंकाल और उसके ऊपर कपड़ा बचा है। कंकाल को देखकर यह भी बताना मुश्किल हो रहा है कि मेल है या फीमेल, किसका शव है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। बोर्ड में लिखी 20/5/2023 की तारीख। बच्चे की हत्या हुई या बच्चा गलती से मदरसे के अंदर बंद हो गया था, फिर भूख और बीमारी से उसकी मौत हो गई। तमाम सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल ब्लैक बोर्ड में क्लास वर्क में 20/5/2023 की तारीख लिखी है, जबकि परिवार और रिश्तेदारों का दावा है कि कोरोना काल से पढ़ाई बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि उस दिन कौन पढ़ा गया। कंकाल के ऊपर हाफ पैंट जो खुला पड़ा है, ऊपर के कपड़े भी चढ़े थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर बच्चे के साथ हुआ क्या और किसी को वो बच्चा दिखा क्यों नहीं। 2 साल पहले भी टूटा था ताला। यहाँ तक कि परिजनों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि 1.5 से 2 साल पहले जब भी मदरसे का ताला टूटा था, तब परिजन आए और नया ताला लगाकर चले गए। अंदर जाकर नहीं देखा था कि वहां क्या है। बता दें कि मदरसे में क्लासरूम के पीछे एक किचन है और उसी के सामने बने छोटे से कमरे में बच्चे का कंकाल मिला है। अभी तक नहीं हो सकी पहचान। जाजमऊ थाना प्रभारी अजय मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। जो कंकाल मिला है उनसे हाफ पैंट और शर्ट पहन रखी थी। बाकी शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि बच्चे की उम्र कितनी थी और उसकी मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही सही कारण पता चल सकेगा। डीएनए और पीएम रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा कौन था। एडीसीपी पूर्वी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक मदरसे में कंकाल मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे। कंकाल के पोस्टमार्टम के साथ उसकी डीएनए जांच भी कराई जाएगी। पुलिस द्वारा इसे पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी कि आखिर कंकाल यहां पर कैसे आया। वहीं मदरसे के बोर्ड पर लिखी 20 मई 2023 की तारीख पर भी कहा कि उसके भी फोटोग्राफी करा ली गई है। इस बात की भी गहनता से जांच की जाएगी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल की वीडियोग्राफी की गई। टीमों द्वारा हर चीज की बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कंकाल किसका है ये जांच में पता चलेगा।
लापरवाही की सीमा तोड़ दी गई है। एक लौते मामले में मदरसे में कोई बच्चा रह तो नहीं गया, बंद करने से पहले इसकी जांच किसी ने भी नहीं की, ना आसपास के लोगों को गंध आई। एक सवाल यह भी है कि अगर बच्चे के पैंट की जिप खुली थी तो हो सकता है उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया हो, क्योंकि अभी तक बच्चे की पहचान नहीं की गई है कि वो लड़का है या लड़की है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले पर पुलिस प्रशासन क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।